आइए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम और महत्वपूर्ण 25 बड़े खबरें सिर्फ 10 मिनट में। तो दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। काशी के विश्वनाथ धाम मंदिर पहुंचे पीएम मोदी, जहां पर हुआ गर्भगृह का पूजा। आज किसानों को रेल रोको आंदोलन चल रहा है और इसी के साथ पूरे देश में चक्का जाम का ऐलान। ईडी के छापेमारी के बाद पूर्व मंत्री की पत्नी ने छोड़ी पार्टी, कहा बुरे समय में पार्टी ने साथ नहीं दिया। रोहित शर्मा वर्ल्ड कप के बाद क्रिकेट को कहेंगे अलविदा, संन्यास का प्लान का खुद किया खुलासा। 70 साल के उम्र में शख्स ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिन्होंने खाए थे 3,04,128 बर्गर। दिल्ली के सिमलपुर में गैंगवार की आशंका, एक युवक की हत्या और दूसरा गंभीर रूप से घायल। इससे अच्छा तो मैं जहर खा लूं, शादी में चाउमीन बनाने का तरीका देकर भड़के यूजर। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफा के बाद कांग्रेस हमलावर, कहा निष्पक्ष सरकार चुनाव नहीं चाहती। सोमवार से 3 शिफ्ट से शुरू होगी CUET PG परीक्षा। पश्चिम से पूर्व तक अंगड़े बिछड़ों पर दाव, 2 ठाकुर 1 ब्राह्मण समेत बहुत सारे को टिकट मिला, लेकिन इसमें एक भी दलित उम्मीदवार नहीं। यूपी समेत 7 राज्यों को 34,676 करोड़ की सौगात देंगे पीएम मोदी। और इसी के साथ आज पीएम मोदी का आजमगढ़ में सभा। लाल सागर के आकाश में पूरा चलती रही लड़ाई, हाउती का सिंगापुर के जहाजों और अमेरिकी युद्धतोपों पर मिसाइल हमले का दावा। सजा पूरा करने के बाद भी पाकिस्तान के जेल में बंद रहे गुजरात के 88 वर्षीय बुजुर्ग घर आने की वापसी का कर रहे हैं बहुत सालों से इंतजार। किसान आज देश भर में रोकेंगे ट्रेन, पंजाब समेत कई हिस्सों में बढ़ाई गई सुरक्षा, दिल्ली में लग सकती है बहुत भारी जाम। जल बोर्ड प्लॉट में 40 फुट गहरे बोरवेल में गिरा बचा, NDRF और पुलिस ने शुरू किया रेस्क्यू। रात में डांस के बीच धाए धाए गोलियों की आवाज सुनाई दी, जिसकी वजह से कई बराती हुए घायल। बीजेपी के 150 लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जल्द जारी हो रही है। इन सभी लिस्टों की आज CEC में होगी मंथन। द्रविड़ ने इंग्लैंड के खिलाफ बनाई खास योजना, कहा हम पहला मैच हार गए थे लेकिन सारे मैच जीतने का उम्मीद रखे थे। पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी चुने गए। रोमांचक मुकाबले में अंबाती रायडू की टीम हारी, शान मार्श और गुरकीत सिंह ने खेली तूफानी पारी। धमाके के 8 दिन बाद फिर खुला रामेश्वरम कैफे, कड़ी सुरक्षा जांच के बाद ही ग्राहकों को एंट्री किया जा रहा है। सांवलिया सेठ मंदिर में शुरू हुआ वाटर लेजर शो, पीएम मोदी ने किया वर्चुअल उद्घाटन। माता पिता के पैरों पर फूल चढ़ाते दिखे ओम प्रकाश राजभर, मंत्री बनने के बाद पहली बार पहुंचे पैतृक गांव। एशिया बुक ऑफ द रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नगाड़ा और इसी के साथ ही से भेजा गया अयोध्या के राम मंदिर। काजीरंगा नेशनल पार्क में पीएम मोदी ने किया हाथी की सवारी। बीजेपी को बहुमत या इंडिया गठबंधन देगा टक्कर, राजस्थान लोकसभा चुनाव में किसे क्या मिलेगा, जाने जनता की राय। बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक केस में EOU के रेड में हैरान करने वाली खुलासा सामने आया। आज पहली बार नेशनल क्रिएटर पुरस्कार प्रदान करेंगे पीएम मोदी, 3 अंतर्राष्ट्रीय समेत 23 विजेता किए जाएंगे सम्मानित। अमेरिका और भारत ने जताई प्रतिबंधिता, कहा क्वाड आतंकवाद विरोध कार्य समूह में करेंगे सहयोग। महाकाल की नगरी महाशिवरात्रि पर्व पर हेमा मालिनी का शानदार नृत्य प्रदर्शन देखकर CM मोहन यादव ने की तारीफ। ऑनर किलिंग शान की तारीख, 18 साल की बेटी की हत्या, शव को जलाया। इजराइल हमास युद्ध के बीच अमेरिका गाजा में पहुंच रहा है मदद करने के लिए। यूपी के बधाई में 2 बच्चों की बेरहमी से हत्या, जहां पर आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर किया। लालू प्रसाद यादव की सिंगापुर में रहने वाली बेटी रोशनी आचार्य लड़ सकती है लोकसभा चुनाव। पुष्पा 2 के सेट से वायरल हुआ रश्मिका मंदाना का फर्स्ट लुक, जहां पर रेड साड़ी में नजर आई श्रीवली। CM धामी बोले हेमकुंड गोविंद घाट रोड तैयार होने के बाद श्रद्धालु मात्र 45 मिनट में कर पाएंगे यात्रा। लोकसभा इलेक्शन 2024 में क्या बीजेपी सांसद वरुण गांधी को टिकट देगी सभा, इसी बात को लेकर अखिलेश यादव ने कह दी बड़ी बात। CM केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली SC में आज होगी सुनवाई। बंगाल में फिर से शुरू हुआ खून खराबा, केंद्रीय मंत्री के सामने बीजेपी पर TMC के कार्यकर्ताओं ने बरसाए पत्थर। लोकसभा इलेक्शन 2024 में स्वामी प्रसाद मौर्य और वरुण गांधी के लिए अखिलेश यादव के दरवाजे खुले। घर से ही वोट डाल सकते हैं बुजुर्ग और विकलांग लोग, चुनाव आयोग ने किया खास इंतजाम। IPL 2024 में एक दिन के लिए मिलते थे 25 लाख रुपए, कमेंट्री में वापसी पर नवजीत सिंह सिद्धू ने किया बड़ा खुलासा। पप्पू यादव बोले लालू जी से मेरा दिल का रिश्ता है और ये आजीवन रहेगा। IPL 2024 से पहले नए लुक में नजर आए विराट कोहली, सोशल मीडिया पर इनका तस्वीर हुआ वायरल।
अमित शाह बोले पश्चिम बंगाल की जनता राहुल और ममता को सबक सिखाएगी, हम तो 25 सीटों से जीत रहे हैं। पुलिस ने एल्विस के खास दोस्त समेत 2 लोगों को किया गिरफ्तार, जहां पर इस मामले में अब कई बड़े नाम आ सकते हैं। मोदी के खिलाफ टीएमसी ने आचार संहिता उल्लंघन करने की शिकायत, और वहीं पर टीएमसी ने बीजेपी पर सरकारी संसाधनों के उपयोग करने का लगाया आरोप। बेंगलुरु में अजान के दौरान दुकानदार को हनुमान चालीसा बजाने पर पीटा, जहां पर इस मामले में 3 लोगों की हुई गिरफ्तारी। ईडी का बड़ा दावा, कविता ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपए की रची साजिश। शरियत कानून बहु विवाह की वैधता पर फैसला करेगी सुप्रीम कोर्ट, और इसी के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित याचिका की भी हुई ट्रांसफर। बिल्किस बानो मामले में एक और दोषी पहुंचा सर्वोच्च अदालत, इस फैसले की समीक्षा की मांग करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में आज सीए का सुनवाई, जहां पे विरोध में दाखिल है 200 से अधिक याचिका। लोकसभा इलेक्शन 2024 में सीट शेयरिंग के ऐलान से पहले ही कांग्रेस का बड़ा फैसला, इन बड़े कैंडिडेट के नाम पर लगाई मुहर। महाराष्ट्र में कांग्रेस को लग सकता है एक और बड़ा झटका, प्रिया दत्त छोड़ सकती है पार्टी का हाथ। लोकसभा इलेक्शन 2024 में एमपी से चुनाव लड़ने में कतरा रहे हैं सीनियर नेता, और इसी के साथ आ जाएगी कांग्रेस की फाइनल लिस्ट। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में फिर से बदलेगी सियासत, दिल्ली पहुंचेंगे राज ठाकरे, जहां पर एनडीए में हो सकते हैं शामिल। पाक ने तालिबान से ले लिया बदला, 100 चौकियों पर की बमबारी, जहां पर इस बमबारी में कई पाकिस्तानी सैनिक हुए घायल। मुझ पर चिल्लाओ मत, चुनावी बॉन्ड पर सुनवाई देने के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ ने वकील को लगाया फटकारा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वामपंथी और चरमपंथी से प्रभावित 10 राज्यों की व्यापक समीक्षा की है। समीक्षा के दौरान उन्होंने पाया कि खास तौर पर विशेष वित्त पोषण योजना के तहत आने वाली 10 जिलों की सुरक्षा संबंधी एसआरई की समीक्षा की जाए। शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने के नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली की निरस्त अखबारी नीति अनियमितता मामले की जांच कर रही ईडी केजरीवाल को 9वीं बार समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। रूस में पहली बार इस्तेमाल हो रही रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम पर बड़े पैमाने पर साइबर अटैक किया गया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने शनिवार को रूसी केंद्रीय चुनाव आयोग के प्रमुख एल्ला पामफिलोवा के हवाले से कहा कि रिमोट इलेक्ट्रिक वोटिंग सिस्टम के निगरानी पोर्टल को लक्ष्य बनाकर 30,000 बार हमले किए गए हैं। महाराष्ट्र के पुणे में एक शख्स ने अपनी पत्नी और बेटी को चाकू मारकर हत्या कर दी है। पुलिस ने शनिवार को बताया कि शख्स और पत्नी के बीच बहस के बाद पति ने इस अंजाम को वारदात दिया। इस घटना की जानकारी तब हुई जब आरोपी पति ने खुद पुलिस थाना आकर खुद को सरेंडर किया। अयोध्या के राम मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। इसी बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के राम मंदिर के अधूरे निर्माण कार्यों को दोबारा शुरू होने पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया गया है।